5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आखिरी राउंड भी पूरा हो गया है और अब इंतजार है 3 दिसंबर की उस तारीख का जब ईवीएम से इन राज्यों के वोटर्स का फैसला सामने आएगा। अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं और उससे कुछ ही महीने पहले इन 5 राज्यों की चुनाव को देश की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इस सूबे में लोकसभा की 29 सीटें हैं। एमपी ने यूं तो कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने जोरदार मेहनत की है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वो लीडर हैं जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। दरअसल साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन साल भर के ही बाद ही पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए। सिंधिया का ये दल बदल इतना प्रभावी था कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज चौहान ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बना ली। इस बार के चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि दल बदल करने के बाद ग्वालियर चंबल के इलाके में सिंधिया का दबदबा बरकरार है या नहीं। दरअसल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था और इस चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यह चुनाव पहला ऐसा चुनाव रहा जहां भाजपा एक समय मजबूत गढ़ माना जाने वाले ग्वालियर चंबल में जोरदार झटका लगा। सिंधिया की मेहनत का ही कमाल था। कांग्रेस ने 34 सीटों में से 27 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसी के बदौलत कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी से सिंधिया के मतभेद शुरू हो गए और वो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के साथ गए 22 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया के कांग्रेस की सरकार गिर गई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा की सरकार बन गई। सिंधिया को मोदी सरकार में सिविल एविएशन जैसा बड़ा मंत्रालय मिल गया। इस चुनाव में बीजेपी से सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले 16 प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया है और इनकी हार जीत ही इस इलाके में सिंधिया के दबदबे की कहानी बयां करेगी। इन 16 प्रत्याशियों में इनमें गोविंद सिंह राजपूत उनके सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन किया था, तब उनका झंडा उठाने वालों में सबसे पहले गोविंद सिंह राजपूत थे और इसके बाद उन्होंने सिंधिया परिवार को नहीं छोड़ा। सिंधिया से ऐसा ही जुड़ाव तुलसी सिलावट, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे नेताओं का रहा है। 2020 में हुए उपचुनाव में डबरा से इमरती देवी, सुमावली से एंदल सिंह कसाना और मुरैना से रघुराज सिंह कसाना चुनाव हार गए थे, लेकिन सिंधिया समर्थक इन नेताओं को बीजेपी ने इस बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि सिंधिया समर्थक 7 नेताओं को उपचुनाव में चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी ने इस बार उन्हें चुनाव में नहीं उतारा। इसमें ओपीएस भदौरिया, मुन्ना लाल गोयल, रक्षा सनौरिया, सुमित्रा देवी काशडेकर को टिकट नहीं दिया, जबकि रणवीर जाटव, जसवंत जाटव और गिरिराज दंतौड़िया उपचुनाव में चुनाव हार गए थे और इस चुनाव में भी इन्हें टिकट नहीं मिला है। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया पर जोरदार निशाना साधा है और उन पर कांग्रेस से विश्वासघात का आरोप लगाया। खुद प्रियंका गांधी ने भी सिंधिया पर तीखे हमले किए हैं। हालांकि सिंधिया ने भी उनका जवाब दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस के आरोपों का असली जवाब तो इस चुनाव में जनता के वोट से दिया जाएगा और इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है।